Dear students, today I am going to teach you about third lesson of this book, His First Flight. In this chapter, there are two stories. First regarding seagull and second about black aeroplane. First of all, I would like to tell you about his first flight regarding seagulls. This story has been written by Liam O. Flaherty. His first flight is an interesting story of a young seagull who was afraid of flying. seagull कौन होता है? समुद्री चिड़िया. He did not have confidence. उसको confidence नहीं होता. He thought that his wings were not strong enough to support him. उसको लगता है कि शायद उसका पंख जो है ना उतना मजबूत नहीं है कि सपोर्ट कर पाएगा. All his confidence, he did not thought that he was able to fly over the sky. All of फैमिली मेम्बर्स हैड ऑलरेडी लेफ्ट हिम. सभी फैमिली मेम्बर्स उसको अकेले छोड़ देता है. आप देखिए कहानी का स्टार्ट क्या होता है यहाँ से. अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं, द यंग सीगल वॉज अलोन. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. लेज का मतलब है चट्टान. ये खड़ी चट्टान को लेज कहा जाता है. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. यानी कि उसके दो भाई बहन एक दिन पहले ही उड़ के वहाँ से जा चुके थे. He had been afraid to fly with them. उसको उड़ने से डर लगता था. अब उससे छोटे छोटे जो भाई बहन थे वो उड़ के इधर से उधर जा चले गए थे, लेकिन उसको उड़ने से डर लगता था. Somehow when he had taken a little run forward to brink of the ledge and attempted to flap his wings and he became afraid. कई बार प्रयास किया आगे बढ़ने का, पंख फड़फड़ाया ऊपर उड़ने का, लेकिन उसे डर लगता था. The great expanses of sea stretched down beneath. अब नीचे जो देखता था समुद्र, इतना बहुत बड़ा एरिया को देख के वो डरता था. It was such a long way down, miles down. नीचे मीलों सिर्फ पानी पानी नजर आता था. He felt certain that the wings would not support him. उसको लगता था कि शायद हमारा पंख जो है ना सपोर्ट नहीं करेगा. So he bent his head and ran away back to the little hole. तो कई बार मम्मी पापा के कहने पे आगे बढ़ता था, पंख फैलाया, उड़ने का प्रयास किया, लेकिन उड़ने के बजाय भाग के वो घर में चला जाता था, होल में. Under the ledge where he slept at night. उस घर में पहुंच जाता था जहां वो रात को सोता था. Even when of his brother and his little sisters whose wings were far shorter than his own. यहाँ तक उसके छोटे भाई बहन जिसका पंख इससे छोटा था, ran to bring flap their wings. वो पंख फैलाता था and flew away और उड़ता था. He failed to muster up courage. लेकिन उसमें करेज नहीं था, वो बेचारा डरता था. To take the plunge which appeared to him so desperate. तो उड़ने का प्रयास नहीं करता था. वो जब भी करेज करता था लेकिन फिर डिस्परेटली वो रुक जाता था. His father and mother had come around, calling him shrilly, upbraiding. यहाँ दो वर्ड है shrilly. shrilly का मतलब है
शार्पली, तीखे स्वर में उसको डांटा करता था। अपबेडिंग, या अपबेडिंग का मतलब है स्कोल्डिंग, उसको डांटा करता था। स्कोल्डिंग हिम, थ्रेटनिंग, धमकी भी देता था उसको। टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लेग अनलेस ही फ्लू अवे, ये डांटा करता था, धमकी देता था कि अगर तुम यहाँ से नहीं उड़ते हो तो तुम्हें यही भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम टू ही कुड नॉट मूव, लेकिन ये बेचारा टच से मस नहीं होता था बिल्कुल, क्योंकि उसको अपनी जान प्यारी थी। दैट वॉज 24 years ago, सॉरी दैट वॉज 24 hours ago, लगभग 24 घंटे पहले। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके पास पिछले 24 घंटे से कोई नहीं आया, क्योंकि एक एक करके इसके भाई बहन मम्मी पापा सब दूसरे चट्टान पे चले गए, उसको अकेले ही छोड़ दिया। देखो ये किस तरह से अब माँ बाप जो है अपने बच्चे को सिखाने के लिए कुछ किस तरह से कठोर निर्णय लेते हैं। हम लोग भी अपने जीवन में कई बार बच्चों को मारते पीटते हैं, डांटते हैं, ताकि हमारा बच्चा अच्छा चीज़ सीख सके। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, अब पूरा दिन बेचारे दूसरे चट्टान के और अपने मम्मी पापा को देखते रहता था ये सेगल। फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, देखा उसके भाई बहन के साथ वो लोग उड़ रहे हैं। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग दैम हाउ टू स्कीम, वेव एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, उसके मम्मी पापा उसको उड़ने के लिए पानी में डुबकी लगा के मछली पकड़ने के लिए सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on the rock, while his parents circled around, raising a proud crackle। अब उसने देखा कि उसका भाई जो था किस तरह से एक पहली बार उसने शिकार पकड़ा था, और उसके माँ बाप चारों ओर उसका सर्कल करके खुशी के कारण वो चिल्ला रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, देखा कि एक एक करके सारे दूसरे प्लेट्यू पर चले गए, और उसको देख कर एंड क्लिप टाउंटिंग ही, उसको देख कर टाउंट का मतलब है मजाक उड़ाना। विथ हिज कार्डिस, उसको इस कायरता के ऊपर मजाक उड़ाते थे, कायरता के ऊपर मजाक उड़ाते थे कि देन द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब धीरे धीरे सूर्य आकाश की ओर बढ़ने लगा, यानी दिन निकल गया। द ब्लेजिंग ऑन द लेज दैट फेस्ड द साउथ, ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, अब सूर्य आकाश पे चढ़ने लगा, अब तेज धूप पूरा उस जहाँ था शिला पर पड़ने लगा। अब उसने देखा कि दक्षिण की ओर से काफ़ी तेज धूप उसके ऊपर आ रहा था, उसने काफ़ी गर्मी का अनुभव किया, और वैसे भी पूरी रात से उसने खाना नहीं खाया था। He stepped slowly to the brink on the ledge and standing on one leg with another leg, अब ये बेचारे क्या करता था कि कभी एक पैर पे खड़ा हो जाता, कभी दूसरे पैर पे, कभी इधर जाता उधर जाता। हेडिंग अंडर द विंग्स, कई बार क्या करता कि पंख के नीचे अपने पैर को छुपा लेता, कभी चोंच को छुपा लेता। क्लोज हिज वन आइज देन द अदर्स, कभी एक आँख को बंद करता फिर दूसरे आँख को खोलता। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, यानी सोने का नाटक कर रहा था। लेकिन कहा जाता है ना कि ईश्वर किसी को भूखा
जगाता है, सुलाता नहीं। बेचारे को भूख से नींद नहीं आ रहा था। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। फिर भी इधर फैमिली मेंबर जो है ना, सीगुल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज 2 brothers एंड सिस्टर्स लेइंग ऑन द प्लेट्यू। देखा कि प्लेट्यू पर उसके 2 भाई बहन जो है ना लेटे हुए थे। एंड डोजिंग का तो ओंघना, ज़्यादा खाने के बाद जो हल्की सी नींद आती है। डोजिंग विथ देयर हेड संक इनटू देयर नेक। अपने वो चोंच को पीछे गर्दन की ओर छुपा के और आंख बंद करके हल्का सा नैप ले रहा था। हिज फादर वॉज पेनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बिक। अपने सफ़ेद चोंच से उसके पापा जो है अपने फीदर को ऐसे से नोच रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। सिर्फ माँ अपने बेटे के प्रति देख रहा था। आखिर माँ तो माँ होती है, माँ कैसे अपने बेटे को भूखा देख सकती है। माँ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू while her white breast thrust forward. Now and again she tore at the piece of fish that lay at her feet. तो उसके पैरों में फीट के पास मछली था जिसको बार बार नोच रही थी। वो खाने का अटेम्प्ट कर रही थी लेकिन खा नहीं रही थी क्योंकि उसके बेटा भूखा था, तो माँ कैसे खाती। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर वीक ऑन द रॉक। उठा के कभी इधर रखती रॉक पे, कभी इधर रखती। द साइट ऑफ द फूड मैंडेड हिम। अब वो भोजन का वो दृश्य देख के, एक तो बेचारे सीगुल भूखा था और भोजन का वो दृश्य देख के भूख से व्याकुल हो गया, पागल हो उठा वो। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे। सोचा कि ऐसा मैं चीरता, उसको नोचता, कितना मजा आता है। स्क्रैपिंग हिज बिक नाउ एंड अगेन एंड वेटेड। अब उसको देख के कभी कभी इधर देखता, कभी वो मतलब उसको नोचता। गागा ही क्राइड, यानी गागा एक तरह का आवाज़ निकाल के वो विनती कर रहा था अपनी मम्मी से। क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, यानी मम्मी को आवाज़ देके रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे कुछ खाना दो। गाँव को शी स्क्रीम्ड बैक, और उसके जवाब में मम्मी भी कुछ उसी की भाषा में बोलती है। उसकी मम्मी भी उसको चिढ़ाते हुए कुछ आवाज़ निकालती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर ए मिनट एंड सो ही अटर्ड जॉयफुल स्क्रीम। लेकिन कुछ देर के बाद अचानक से वो काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि देखा क्या कि हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस हिम विथ इट। देखा कि मम्मी जो है मछली का टुकड़ा लेके चोंच में उसकी ओर उड़ने लगी, उसकी ओर आई। ही लीन्ड आउट ईगरली टेपिंग अ रॉक विद द फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर। वो अपने पैर को एकदम जोर जोर से थपथपाने लगा पत्थर पे और अपने मम्मी के पास, मम्मी को नज़दीक आने का प्रयास करने लगा कि मम्मी जल्दी से नज़दीक आके उसको खाना दे। टू हर शी फ्लू अक्रॉस बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड। अब जैसे ही उसके अपोजिट में आती है उसकी मम्मी तो रुक, हॉल्ट मीन्स क्या होता है? रुकना। हॉल्ट जैसे ट्रेन वगैरह नहीं रुकता तो उसको हॉल्ट बोलते, छोटा सा, वो थोड़ा देर के रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, और उसका विंग्स जो होता है मम्मी का मोशनलेस, गतिहीन होता है, क्योंकि उठते वक्त उसका मोशन में होता है चिड़िया का, और गतिहीन हो गया वो। द पीस ऑफ फिश इन हर बिक, और वो मछली का जो टुकड़ा था उसके चोंच में था। ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बिक, एकदम नज़दीक पहुंचने ही वाला था, लेकिन मम्मी हवा में ही रुक जाती है। ये भी मम्मी का एक ट्रिक था कि ताकि इतना सफ़र तो मैंने किया, अब तुम थोड़ा सा ऊपर उड़ के यहाँ से खाना ले जाओ। यानी मम्मी का ये ट्रिक था किस तरह से उसके बच्चे उड़ना सीखे। ही वेटेड
अ मोमेंट इन सरप्राइज, आश्चर्यचकित हुआ, कभी भी तो मम्मी खाना लेकर आ रही थी, फिर वो हवा में क्यों रुक जाती है। वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर, उन्होंने सोचा कि अरे मेरी मम्मी मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। एंड मैंडेड बाय हंगर, और भूख से, और आगे खाना देख के वो भूख से व्याकुल हो गया। ही ड्राइव्ड एट द फिश, वो जंप करके फिश लेने का प्रयास करता। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस। अब जो है कभी ऊपर की ओर कूदता, कभी नीचे की ओर कूदता, ताकि मछली के पास पहुंच जाए। देन ए monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing. अचानक से इतना जोर से उसको भूख लगा, इतना जोर से वो उड़ने का प्रयास किया, उसको कुछ सुनाई नहीं दिया। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, थोड़ा ही देर के लिए उसकी आंखों के सामने शून्यता छा गई। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड टुवर्ड्स आउटवर्ड्स। तो अचानक से मोमेंट में क्या उसको लगता है कि अरे इसके पंख तो हवा में तैर रहे हैं। द विंग्स रस्ट अगेंस्ट हिज विस्ट एंड फिदर्स देन अंडर हिज स्टमक, देखा कि हवा जो है कभी उसके पंख में टकरा रहे हैं, कभी उसके स्टमक में टकरा रहे हैं। एंड अगेंस्ट द विंग्स ही कुड फील टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग। अब वो खुद साफ सुनाई दे रहा था, वो उसके उड़ने के बाद हवा को जो काट रही थी उसके पंख, तो उसकी आवाज़ उसको सुनाई दे रहा था थ्रू द एयर। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब वो सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था, जैसा कि उसको शुरू में डर लगता था कि कहीं नीचे गिर जाए, वो नहीं गिर रहा था। ही वॉज स्कॉर्चिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। अब वो धीरे धीरे कभी ऊपर की ओर उड़ता, कभी नीचे की ओर गोता लगाता। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, अब उसको उड़ने से डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डेजी, देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही स्कोर्ड टुवर्ड अपवर्ड्स गागा। अब फिर ऊपर की ओर फिर उड़ने लगा, और फिर उसने आवाज़ लगाया गागा गागा गौ कॉल आह। हिज मदर सॉफ्ट पास्ट हिम एंड हर विंग्स मेकिंग अ लॉर्ड नॉइज। अब उसकी मम्मी नज़दीक आ जाती है, उसके पंख का आवाज़ खूब तेजी में आ रहा था। ही आंसर्ड विथ अनदर स्क्रीम, अब मम्मी के मम्मी को जवाब दे रहा था। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके पापा उड़ते उसकी ओर उड़े। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, देखा कि उसके भाई बहन जो है ना वो उड़ रहे थे। कर्वटिंग बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, अब देखा कि वो करवट ले रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, तो भूल गया कि वो कभी उसको उड़ने से डर लग रहा था। And commanded himself to dive and soar and curve sinking shrilly, और अपने आप को जैसे भाई बहन उड़ रहे थे खुद से वो कमांड देकर के वो भी उड़ने लगे। He was near the sea now, अब वो समुद्र के नज़दीक थे। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, समुद्र के ऊपर वो उड़ रहे थे। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, देखा कि नीचे समुद्र का पूरा एरिया जो था ग्रीन दिख रहा था। विथ लिटिल रेज्ड मूविंग ओवर इट एंड टर्न्ड टू बेक साइडवेज कॉर्डली मस्टर्डली, उसने देखा कि उस समुद्र के ऊपर थोड़ा सा वो पानी का जो लहर था उसको देखते हुए उसको लग रहा था क्या कि इधर हमें भी घूमना चाहिए। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड
ऑफ हिम। देखा कि उसके आगे उसके मम्मी पापा और उसके भाई बहन सब समुद्र में वो तैर रहे थे। दे वर बिकॉनिंग एंड कॉलिंग हिम। अब वे लोग उसे बुला रहे थे, आवाज दे रहे थे। कॉलिंग श्रीली, उसको कर डरपोक कहीं का है, आ जा यहाँ। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स। उसको लगा ऊपर से कि शायद ये कोई ज़मीन है या ये ग्रीन फील्ड है, तो अपने पैर को नीचे रखता है वो, टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। उसको लगा कि वहाँ खड़ा हो जाएंगे। हिज लेग सैंक इनटू इट, लेकिन वो तो कोई मैदान था नहीं, उसके पैर जो थे उस पानी में डूब गया। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वो डर से खूब चीखता है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, वो ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंख को फ्लैप करता है, फड़फड़ाता है ताकि मैं फिर से ऊपर उड़ जाऊं। उसको डर लग रहा था कहीं पानी में डूब नहीं जाऊं। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, लेकिन वह बेचारा काफ़ी देर से भूखा था और काफ़ी कमज़ोर भी हो गया था। ही कुड नॉट राइज एग्जॉस्टेडली बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, हिज फीट सैंक। वो थक चुका था, अब उसके पैर जो है उसमें पानी में डूब जाता है, इनटू द ग्रीन सी। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और उसके समुद्र का जो पानी था वो सी लेवल वो पेट में टच हो जाता है। एंड ही सैंक नो फर्दर, फिर वो पानी में भी नहीं डूबता है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो समुद्र में भी वो तैरना शुरू कर दिया है। एंड राउंड हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, अब उसके फैमिली मेम्बर काफ़ी खुशी में चीख रहे थे, क्योंकि वो जो नालायक जिसको कह सकते हैं वो कुछ नहीं कर पा रहा था, वो उड़ने भी लगा और वो समुद्र में तैरने भी लगा। प्रेजिंग हिम, सभी उसका तारीफ कर रहे थे। एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, अब सभी कोई उसको अपने 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 चोंच में उसको ऑफर कर रहे थे, खाने के लिए दे रहे थे। क्या दिए? डॉग फिश। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार उसने पहली उड़ान भरी। ऐसा भी देखा जाता है जब बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो माँ बाप उसके बड़े जो हैं वो काफ़ी खुश होते हैं, इसलिए वो सभी खुश होकर के, क्योंकि उसको पता था कि वो काफ़ी 24 घंटे से वो भूखा था, इसलिए उसको सबने ऑफ़र किया खाने के लिए और पूरे फैमिली मेम्बर काफ़ी खुश थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी कहानी का दूसरा भाग द ब्लैक एरोप्लेन में।